फ्रॉम आईआईटी पटना। आज की लेक्चर में हम बेसिक मैथ एंड एल्गोरिथम को क्विक रिवाइज करेंगे और एक एक छोटा से छोटा मेंस प्लस एडवांस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसका प्रिंटेबल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ठीक है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉड एक्स। ठीक है, कोई भी इवन पावर हो, एक्स का पावर फोर हो, अगर एक्स टू पावर फोर हो और पावर वन बाई फोर हो तो एक्स नहीं होता, वो क्या होता है, मॉड एक्स होता है, क्योंकि जो अंदर का मटेरियल है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये हमारा। और एक और इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम है जेएमएल के एडवांस में। और सेकंड हमारा रूट ओवर। तो अगर किसी का रूट ओवर किसी का क्वांटिटी मतलब रूट ऑफ वाई, हमारा होल क्वांटिटी और रूट के अंदर का जो चीज़ें है, ये मतलब जो डोमेन में है और ये वो दोनों क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये मतलब इसकी जो भी इनसाइड होगा वो, और इस रूट ओवर का पूरा वैल्यू वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका एक और इक्वेशन पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, तो आप ये नहीं कि डायरेक्ट क्यू क्यू काट दिए। अगर आप काटते हो उसको, तो आपको एक कंडीशन करना होगा कि क्यू जीरो भी हो सकता है। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे दो कंडीशन में, या तो पी आर के बराबर होगा या क्यू हमारा जीरो होगा। तो आपको ये ध्यान देना। अब even square root of only non-negative number, real number is defined। तो नॉन नेगेटिव मतलब ये मतलब नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके। और फिर ऑड स्क्वायर रूट ऑफ एवरी रियल नंबर इज, ऑड स्क्वायर रूट एवरी रियल नंबर इज डिफाइंड। ठीक है। अब आप करके कि इफ आई इक्वल टू वन टू एन अल्फा आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो दैट्स मीन्स कि अल्फा आई हमारा जीरो होगा। और ये दिया हुआ है कि अल्फा आई हमारा रियल नंबर है। चलिए इसको बताता हूँ क्या। जैसे आपका ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो है। लेकिन लेस देन इक्वल टू जीरो कभी तो हो ही नहीं सकता, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन इक्वल टू जीरो तो होगा। और इक्वल टू जीरो कब होगा, जब हमारा ए बी सी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो बस यही है कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में केस हो, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए बी बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसे कंटिन्यूस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, आपको जीरो जीरो दिया हुआ है और ए बी सी डी हमारा डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि उनका स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर जीरो है तो ये कंडीशन होगा। तो हमें ये भी पता चल गया। और ई का वैल्यू 2.718 होता है, आप ये ध्यान रखो। और फिर ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी है, एक किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई टू। और इससे ये प्रूव होता है कि आपका ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है, स्टार मार्क कर लो, इससे बार बार मेंस में सवाल आते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर थ्री ए बी सी के बराबर है, तो हमारा थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक मिनट इसको हटा देता हूँ। देखिए आप कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी और ये टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ये इसके इक्वल होता है। अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा थ्री ए बी सी के इक्वल होगा, तो क्या होगा, ये थ्री ए बी सी माइनस ए बी सी, ये टर्म तो जीरो हो गया। तो आर एच एस को भी जीरो होना पड़ेगा, आर एच एस मल्टीप्लाई में है, तो आर एच एस कब जीरो होगा, या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा। तो ए केस आ गया। और ये जीरो कब होगा, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस, ये होता है इसके इक्वल, ये होता है इसके इक्वल। तो ये जीरो कब होगा, जब हमारा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये भी आपका हो गया। फिर अब नीचे देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा वो फैक्टराइजेशन, ए टू पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन, तो आप इस वे में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप क्या करो, ए स्क्वायर को टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो। तो टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए टू पावर फोर प्लस वन प्लस टू ए स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर बन गया। और माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए और ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए।
देन और ये हमारा फोर्सफुल फैक्टराइजेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे है आप यहाँ देखो, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसमें से एक कॉमन ले लो, तो ये बचे 1 + 1, ठीक है। और इसमें से आप y+1 तो कॉमन ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये कर y+1 कॉमन लेंगे तो x+1 और y+1 बन जाएगा, एविडेंट। अब ये मैंने आपको बताया कोई भी इवन पावर का एक्स स्क्वायर अगर रूट ओवर में हो तो वो हमेशा मॉड एक्स होता है, जो कि आगे आपको क्वेश्चन में भी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा अब एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी आ गई। अब बेसिक तो आपको पता होगा ए टू पावर एम क्या होता है, तो ए टू पावर एम इंटू बी टू पावर एम को ये भी कॉमन पावर में भी लिख सकते हैं। ए टू पावर एन अगर ए टू पावर एन के इक्वल है प्रोवाइडेड सच दैट ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू +-1 देन एम इक्वल टू एन होगा। अगर नहीं हुआ तो अगर आपका ये सेटिस्फाई कब कर सकता है, या तो ए वन हो जाए, ए वन हो गया तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये कंडीशन और है मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए मैं हाँ ये बता देता हूँ, अगर ए वन हो गया तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो हो गया तो आपको एम और एन को नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जीरो टू जीरो पावर तो अनडिटरमाइंड फॉर्म है। अगर एम जीरो हो गया, अगर एम जीरो हो गया और एन जीरो हो गया, कोई भी जीरो हो गया, तो ए को आपको नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। आप ये केस देख के नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हो, मैं पूरे अच्छे से बता रहा हूँ। अगर ए वन हो गया तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा कोई भी वैल्यू ऑफ एम और एन के लिए। अगर ए -1 हुआ, अगर ए -1 हुआ तो हमारा क्या होना चाहिए, ए -1 हुआ तो एम और एन सेम पावर होना चाहिए, यानी कि एम हमारा एम अगर ऑड है तो एन भी ऑड होना चाहिए, और एम अगर इवन है तो एन भी इवन होना चाहिए। तो -1 टू पावर इवन 1 हो जाएगा और -1 टू पावर एन भी 1 हो जाएगा, और अगर ऑड हुआ तो दोनों -1 हो जाएगा। ये केस है, बस आपको ये चेक करना है। इसमें हमें एम और एन की ऑड और इवन प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, और ये ए जीरो में नॉन डिटरमिनेंट और एम एन जीरो होगा तो ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ये मैं इधर बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल देके बताता हूँ। 3 टू पावर 4 और 2 है, तो ये किसके इक्वल होगा, 4 टू पावर यानी कि 3 टू पावर 4 स्क्वायर कितना होता है 16, इसके इक्वल है। ये इसके इक्वल नहीं है, 3 टू पावर 4 आप क्या कर सकते हो 81, और ये बच्चे ये कर देते हैं 81 टू पावर 4, और ये नहीं करना, ये एक साफ गलत है, ठीक है। या तो 3 टू पावर 4 इंटू टू 3 टू पावर 8, ये कुछ नहीं होगा। ये क्या है, ये इसका पावर ऊपर से आप जाओगे, ये 4 स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 टू पावर 6 ये राइट हो गए, ओके। इसे मैं अभी रेस कर देता हूँ, देखिए ये हो गया। चलिए आते हैं, हाँ हमारा ये हो गया। तो हमें क्या करना है, मॉडुलस फंक्शन है, तो ये आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, इक्वल टू एक्स होता है या -x होता है। एक्स कब होगा, जब एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, और -x कब होगा, जब एक्स लेस देन जीरो होगा, और जीरो तक जीरो ही वैल्यू होगी। ये तो इसी से ये हमारा जो लिमिट में बहुत बार यूज होता है कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो मॉड एक्स बाई एक्स 1 होगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो पे एक्स होगा तो एक्स बाई एक्स करके 1 हो जाएगा या -1 होगा। अब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर या मॉड एक्स स्क्वायर का होल मॉड, ये तीनों इक्वल होते हैं। और ये एक प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमारा मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा होगा, यानी कि सम दोनों का इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। और ये कब इक्वल होगा, अगर ये इक्वल होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी मतलब अल्फा बीटा हमारे नंबर लाइन पे जीरो के राइट में होंगे, यानी मतलब सेम सेम तरफ होंगे, यानी कि अपोजिट साइन हमारा सेम होगा, और इसमें साइन हमारा डिफरेंट होगा, मतलब एक प्लस होगा तो एक निगेटिव होगा, और इसमें बोथ ऑफ सेम साइन और इसमें साइन ऑफ डिफरेंट साइन, कब जब अल्फा माइनस बीटा का अमाउंट इन रियल सम के इक्वल होगा, ठीक है। और ग्राफ ऑफ यानी मतलब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, क्योंकि ये तो आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दी है। ग्राफ में अलग एक ग्राफ का वीडियो में पूरा ग्राफ को रिवाइज करवाऊंगा। अब आप लॉगरिदम में देख लो कि लॉग एन बेस एम इसका एग्जिस्टेंस कब होगा, तो इसका एग्जिस्टेंस के लिए एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और इसका बेस भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और प्रोवाइडेड बेस हमारा 1 नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में डोमेन टाइप क्वेश्चन हर एक बार आता है। मेरे सेट में भी एक डोमेन का क्वेश्चन आया था 2020 को, तो ये आता है। और आप ये लॉग का प्रॉपर्टी देख लो, अगर लॉग 1 है बेस कुछ भी हो प्रोवाइडेड एम 1 नहीं और एम ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो वो जीरो होगा। लॉग एम बेस एम
तो वो 1 होता है। लॉग पी प्लस लॉग क्यू लॉग आर बेस तीनों का सेम है, तो तीनों इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर एम माइनस एन है तो एम बाई एन हो जाता है। और लॉग मीन्स क्या होता है, लॉग लॉग एन बेस एम इक्वल टू के है, तो इसका मतलब एन इक्वल टू एम टू पावर के होगा। आप वो दोनों तरफ लॉग ले लो तो ये सेम रिजल्ट आएगा। अब मैं ये दोनों में कंफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि वो तो मैं बता दिया, बच्चे इसको ये समझ जाते हैं कि ये पी क्यू आर है तो लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉग ए पी लॉग क्यू प्लस लॉग आर। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आप ध्यान दें, कंफ्यूज नहीं होना। सेम निगेटिव में भी ये आप डिवाइड कर दिए या इसके टर्म में, ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया लॉग प्रॉपर्टी। अब आते हैं और भी लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा लॉग एम बेस ए है पावर में 2n, तो ये 2n तो इधर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, लेकिन मॉड एम होगा क्योंकि एम ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं दोनों यहाँ बता रहा हूँ आपको। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको कि लॉग लॉग वाई मान लीजिए 2 है और एक्स टू पावर 6 है, और ये 2n है, एन का 3 मल्टीपल है। तो आप इसको क्या ऐसे तो लिख सकते हो, 6 log 2। ये डायरेक्ट आप एक लिख दोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम आएंगे, इसलिए आपको मॉडेक्स लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे इवन पावर था। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी क्या है वो कि लॉग ऑफ कुछ भी आप लिख लो एम और एन, एन का पावर पी मान लो और ये इसका पावर क्यू मान लो, यानी मतलब ये जो क्यू है वो बेस का पावर है और एन है जो हमारा उसका पावर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी वाई क्यू लॉग एम और ये। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि इस पे रिलेटेड ऐसे आप भूलोगे नहीं। ये आप देखो, अगर लॉग 2 टू पावर 7 है और 3 टू पावर 9 है, ये जो 7 है वो 2 टू पावर में है और जो 9 है वो 3 का पावर है। तो ये जो एम ये है ये डायरेक्ट बाहर आएगा और ये इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो ये 9 होगा और ये हमारा 7 हो जाएगा लॉग एट। तो बेस हमारा 2 था और ये। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो इसे हटा देता हूँ मैं। चलिए, ये आप देखो ये हो गया हमारा डन डन। अब ये देखो ए बी है तो ओपन बेस में लिख सकते हो, ये सी कोई भी हो सकता है, लॉग ए बाई बी लॉग ए लॉग बी बेस हमारा कोई भी हो सकता है, बस उसके डोमेन में होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए लॉग सी भी हमारे किसके इक्वल होता है, ये बी को आप यहाँ ला दो, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं ए और बी, तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं, ए और बी हमारे इंटरचेंजेबल होते हैं। देन ये आप ये इसको आप याद रखो, यूज हो जाता है ये। जैसे डायरेक्ट आप एक मैं एग्जांपल, लॉग ए भी ये रेसिप्रोकल होता है, मैं इधर बता देता हूँ आपको। लॉग 3 बेस 4 को आप ये भी लिख सकते हैं, एक मिनट ये क्या होगा 1 बाई लॉग और ये बेस हमारा इंटरचेंज, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लॉग ए बाई बी को भी वैसे आप फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये देखो, जो मैं प्रूव भी किया हूँ अच्छे से। बुक में तो ये दिया हुआ रहता है लेकिन बुक में ये नहीं दिया हुआ रहता है, और ये आने वाले मेंस और एडवांस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में ये कॉन्सेप्ट 2001 में आया था और आने वाले रिसेंट एडवांस में ये आएगा। अब ये आप देखो ए टू पावर रूट ओवर लॉग ए बी है, तो आप ये क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट ये ए है जो कॉमन टर्म है वो इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल होता है और ये प्रूफ कैसे हुआ। लेकिन अगर ये रूट की जगह पे पावर 1/n होता है, अगर एन को आप 2 डाल दोगे इसमें, तो 1 - 1/2 ये सेम रिजल्ट देते हैं। लेकिन एन की जगह पे अगर 1/7 हुआ, एन की जगह पे 1/12 हुआ, तो ये नहीं कि ये डायरेक्ट इंटरचेंज हो जाता है, और बच्चे वहाँ इंटरचेंज कर देते हैं और ये चीज को यूज करके वो क्वेश्चन बनाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं इसे प्रूव कर दिया ये सोच के कि आप तो पहले ये लिख दो लॉग ए बी ए और हमारा ये टर्म। ठीक है, तो लॉग ए बी बेस ए इंटू लॉग बी बेस ए इंटू 1/n-1, तो -1 और ये कट जाएगा तो ये सेम ये आ गया। और हम ये पढ़े कि ए एम इंटू एन, ए टू पावर एन ये एन होता है,
तो ये तो इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ए टू पावर एन, तो ये इसके आएगा। तो यहाँ पे ए है, ये है, और सेम बेस है, तो धरती पे हमारा बी आ जाएगा। तो धरती पे बी आ गया, और पावर में हमारा ये लग गया। वो तो 1/2 के केस में कोइंसिडेंट, वो अचानक से हो जाता है कि 1/1 माइनस 1/2 1/2 ही होता है। ये नहीं 1 माइनस 1/3 1/3 नहीं होता है, 2/3 होता है। तो वहां पे उसका स्क्वायर भी होगा। तो बी टू पावर, और यहाँ पे नेगेटिव टर्म होगा, इसलिए हमारा ये बेस चेंज हो जाता है। तो बी नीचे और ए, तो ये हमारा प्रूव हो गया, बी टू पावर लॉग बीस ए 1 - 1/। मैं ये एक बार लिख देता हूँ, आपको ये याद हो जाएगा। बी ए लॉग ए बी टू पावर 1/k लिख देता हूँ। ये किसके इक्वल होता है? बी टाइम्स लॉग बी बेस ए, लेकिन पावर में आपका 1 - 1/k आएगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैं इस पे आने वाले सेशन में क्वेश्चन भी एक करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया, बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं था। अब आप इनइक्वालिटी देखो कि हमारा log x फॉर बेस ग्रेटर देन 1, log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन को हटाते हो या लगाते हो, तो इनइक्वालिटी पे साइन कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वही सेम केस अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन करोगे, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो फॉर बेस ग्रेटर देन 1, log x हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और फॉर बेस 0 to 1, क्योंकि 0 से पहले तो हो नहीं सकता, तो वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, log 2 4, और log 4 हमारे कट जाएंगे, ठीक है। और मॉड x+9 ग्रेटर देन 7 एज इट इज लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें चेक करना होगा कि x+9, और जैसे मॉड में तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, और बेस में भी। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा बेस 1/4 है, यानी तो 1 से छोटा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो x+9 ग्रेटर नहीं, लेस देन 7 होगा। तो बस यही था। और ग्राफ हमारा पूरा मॉडुलस का ग्राफ, ए टू पावर एक्स का ग्राफ, ई टू पावर एक्स और लॉग एक्स, सब मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए, जितना भी मैंने बताया एक बार ये देख लो आप, ये रिजल्ट था, ये आपको समझ में आ गया। आप बैक करके एक बार अच्छे से लिख लो, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सब सारे प्रॉपर्टी हो गए। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक मिनट। ये देखिए आप, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जैसे आपको ईजी होगा। ये क्वेश्चन जेई मेंस का है। बस मैंने ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट को जो आपने सीखा उसको अप्लाई करने के लिए, नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लॉग 1/2 साइन एक्स प्लस 2 माइनस लॉग कॉस एक्स 1/, बेस इसका 1/2 है। तो आप क्या करो कि आप इस टर्म को इधर ला दो, तो ये क्या होगा, लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो आप उसको ये भी लिख सकते हो, sin 2x/2, ठीक है। मैं तो जल्दी में कर रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा, और बेस हमारा 1/2 है, ठीक है। अब 1/2 को क्या लिख सकते हो, 2 to the power -1, और -1 आगे आ जाएगा, तो ये -1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और तो आप ये लिख सकते हो कि sin 2x, और 2 हमारा तो ग्रेटर है, तो ये 2 नीचे आ गया, और ये -1 आ गया, 2 to the power -2 -1/4 हो जाएगा। और ये हमारा इसे कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/2 आ गया। तो वैल्यू 1/2 के बराबर है, ठीक है। एक मिनट में ऐड कर लेता हूँ एक पे। तो हमारा क्या है कि sin 2x का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 के बाद, तो आप वो -1 का फार्मूला भी लगा सकते हो, +n - 1 अल्फा थीटा निकालने के लिए। लेकिन आप सिंपली, मैं क्या करता हूँ कि ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि sin 2x का ग्राफ तो आपको पता है, अगर और भी चीज़ों का ग्राफ बनाना होता है वो मैं ग्राफ पूरी पार्टिकुलर अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो sin 2x का ग्राफ क्या होगा, और हम वहाँ पहले तो इंटरवल देख लेते हैं कि 0 to π में पूछा है, तो ग्राफ भी हम 0 to 2π में ही बनाएंगे, ठीक है। और 2x का ग्राफ है, ये देखो आप, ये पाई था, तो ये अब π/2 हो गया। ये 2 पाई था, तो ये पाई हो गया, और ये हमारा 3 पाई, तो 3 पाई/2, और ये हमारा 4 पाई, ठीक है। क्योंकि 2x है, 2x को आप के मान लो, सबसे अच्छा 2x को के मान लो। तो जीरो एक्स हमारा 0 to 2 पाई था, तो के हमारा 0 to 4 पाई होगा। और 1/2 है, तो y बराबर 1/2 क्या है, ऐसे कर दो आप, y बराबर -1/2 है, तो आप ऐसे कर दो, ठीक है। कितने पॉइंट आ गए, 4 ऊपर 4 नीचे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 8। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना हो गया, 8। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक मिनट। ये क्वेश्चन मेरे मेरे ईयर में आया था, और मैंने इसे ऐसे ही सॉल्व कर दिया था। उसमें मेरे जे एडवांस में 60+ मार्क्स थे बस, और मेरे अच्छे आते पर थोड़ा एरर हो, कोई नहीं। फिर इसे सॉल्व करते हैं। ये आप देखो मैं कैसे एग्जाम में सॉल्व किया था, वो मेरे को अभी तक याद है। ये आप देखो, ए हमारा 3√2 है, ठीक है। तो और यहाँ पे बेस ए है, और 18 दिया हुआ है, 3√3 का स्क्वायर करो आप। तो पहले सोचो, 9 9 2 8 होता है, मतलब 3√18 का वैल्यू है।
तो ए को हम रूट 18 लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, 3x प्लस 2y और लॉग, ये तो रूट 18 है, यानी तो 8 into power 1/2 और 8 into power 5/4। सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन, वो 18 1/2 रेसिप्रोकल में आएगा, 5/4 डायरेक्ट आएगा, तो 5/4 और 1/2 यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 2, और लॉग 18 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है, और ये हमारा 5/2 हो गया, एक इक्वेशन पे 5/2। ठीक है, अब सेकंड, अब हमारे बी का पूछा है, तो बी भी आप चेक कर लो ना। रूट 1080 क्या होता है, तो आप इसे क्या करो, यहाँ पे 5 और 6 दिया, और यानी तो 5 और 6 का ही मल्टीपल होगा तब वो कटेगा, तो आप इसे 5 से डिवाइड दे दो, तो 2 और 1, तो 5 into 2 1 6 को किससे होगा, तो 6, हाँ तो ये 6 का क्यूब है, तो 5 into 6 क्यूब हो गया। तो आप ये देखो, तो आप क्या करो कि ये 6 को हटाना है, तो यहाँ पे क्या करो, b⁴ कर दो, तो b⁴ आप 6 करोगे तो क्या आएगा, 1/5 इंटू 6⁴ 1/2 है, तो अगर करोगे तो 6⁴ आ जाएगा। ठीक है, और ये तो यही लिखा हुआ है, तो ये तो यही लिखा हुआ है, ये हमारा क्या था, 180 का 1080 है, रूट ऑफ ये इसका है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो बी हमारा ये, b⁴ हमारा ये हो गया, और 180 को आप ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं सेकंड पेज में कर देता हूँ। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, 2x माइनस वाई 1/2 लॉग ऑफ बी 108 10, ये बी हो गया 1086 को हम क्या लिख सकते हैं, b⁴, इधर देख लेते हैं क्या है हमारा, 1/2 हो गया, और ये ऊपर आ जाएगा, तो 1/b⁴ -6 होगा। ठीक है, तो अब b⁴ -6 कर दो, तो ये b भी सेम है, तो -6 आगे आ गया, तो ये हमारा -3 हो गया। तो एक इक्वेशन हो गया हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू -6, और एक इक्वेशन था हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5/2, 3x प्लस 5y 5/2। ठीक है, 3x प्लस 2y 5/2, ये 2y, आप इसे सॉल्व करो तो क्या कर सकते हो, 3x प्लस 2y 5/2 हो गया, 3x प्लस 2y 5/2, और 2x माइनस वाई -3, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4x हो गया, 4x - 2y इक्वल टू -6, और माइनस ये दोनों को ऐड कर दो तो 7x, और 7x इक्वल टू 5/2 - 3 -6, और -7/2 हो गया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट करना बस, कितना तो x इक्वल टू -1/2, मैं इसे सॉल्व नहीं किया, आंसर मेरे को याद नहीं, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x इक्वल टू -1/2 होगा, और y कितना हो जाएगा, y -1/2 तो -1, y इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 हो गया हमारा, और क्वेश्चन क्या पूछा था, और x इक्वल टू -1/2, इस पे आ जाए 4x, तो ये हमारा -2 हो गया, और 5 और 10 हो गया, 10 - 2 8 आंसर है, दोनों का 8 8 आंसर है। देन चलिए, पूरे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, अब आपको कुछ ये दे रहा है 2013 का, आप सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है ये रियल रूट का, चलिए ये दोनों को आप सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बताना ट्रिग्नोमेट्री में आपको रिवाइज करो या ग्राफ का लेक्चर दो, कमेंट में आप बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।